हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज का जो ये क्लास है 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास होगा। देखो स्टूडेंट, हमारे 12th केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और आज के इस क्लास में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलयन चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो मेरे स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको कई बार मिल जाएगा, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो क्यों ना आज इसका हम खात्मा कर दें। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेनरीज लॉ, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, मतलब हेनरी का नियम हमें कहां कहां दिखाई देता है, कहां कहां देखने को मिलता है हमारे जीवन में। तीसरी चीज, हेनरी के नियम की सीमाओं को भी हम पढ़ेंगे, मतलब हेनरी के नियम को आज टोटली हम फिनिश इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बात की देरी, अब की बार 95 प्लस की है तैयारी। तो हेनरी का नियम जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ, इन्होंने किसी गैस की द्रव में विलेयता को लेकर एक नियम दिया जिसको हम लोग हेनरी का नियम बोलते हैं। मतलब कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलती है, उसी से रिलेटेड एक नियम हेनरी जी ने दिया जिसको हम हेनरी का नियम बोलते हैं। पहले नियम को समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलना, मतलब किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब कोई गैस द्रव में कैसे घुलेगी, तो जो विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब हेनरी जी ने बताया कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है ना, वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा समानुपाती का मतलब जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस द्रव में घुलेगा, ठीक है। समानुपाती का मतलब ही यही होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एक बेसिक से फिगर के साथ मैं आपको हेनरी का नियम समझाता हूं, ठीक है। हेनरी के नियम का फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं, तो बिल्कुल मत लेना टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। तो देखो भैया, ये तो मैंने बता दिया, ये लाइन आपके दिमाग में एकदम फीड होनी चाहिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। देखो बच्चों, एक हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहां पे एक बर्तन हम लोग ले लेते हैं। सबके घर में बर्तन होगा। मान लीजिए भैया हमने भगोना ले लिया, आपके घर में भगोना तो होगा ही, या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। इस बर्तन में मैंने क्या किया, पानी ले लिया। क्या? जल ले लिया। जल को पानी बोलिए भैया, जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसमें ले लिया पानी। पानी क्या है, ये एक द्रव ही तो है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ये आपका जो है ये द्रव है, और द्रव जो हमने लिया है वो क्या है, जल है। मैंने पानी लिया है। अब भैया कोई गैस इसमें हमें घोलना है तो हम क्या करेंगे, यहां से आया O2। देखिए ये O2 का मॉलिक्यूल है, देखिए कुछ O2 के मॉलिक्यूल आपका इसमें घुला। O2 का मतलब ऑक्सीजन। ये क्या है भैया, ये आपका ऑक्सीजन गैस है। ध्यान से समझना, ये O2 है। अब ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है। तो ये जो आपका गैस है ना, इसकी जो द्रव में विलेयता होगी वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। जैसे मान लो कि यहां पे आपका जो पानी है इसमें कुछ आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कुछ मॉलिक्यूल इसमें घुले हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल इसमें विलेय हैं, कुछ मॉलिक्यूल नहीं विलेय हैं। तो अगर आपको और भी ज्यादा ऑक्सीजन को इस जल में घोलना है, विलेय करना है, तो इस ऑक्सीजन पर आप लोगों को प्रेशर लगाना होगा। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे इस गैस पर, उतना ज्यादा ये जो आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इस द्रव में घुलेगा। यानी कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप इस गैस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपका इस जल में घुलेगा। मतलब जो इस गैस की विलेयता है, घुलने की जो क्षमता है, वो इसके प्रेशर पर डिपेंड करेगी।
जितना आप लोग देखिए प्रेशर यहां पे लगा रहे हैं, हम यहां पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे नीचे की तरफ, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का उतना ज्यादा इसमें घुलेगा। मतलब इतना लेंथी नहीं है जितना मैंने बता दिया, एक सिंपल सा लाइन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ये गैस द्रव में घुलेगा। अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं मेरे भाई। फॉर्मूला निकालने के लिए लिखेंगे, यदि घुली हुई गैस की मात्रा, मान लो यदि घुली हुई गैस की मात्रा, मान लो जो गैस हमारा द्रव में घुला है इसकी जो मात्रा है वो मान लो m है। मान लो घुली हुई गैस की मात्रा m है, ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा m है। मान लो ये जो गैस आपका इस द्रव में घुला इसकी मात्रा m है, तथा गैस का दाब, तथा गैस पर जो हमने प्रेशर लगाया है, गैस का दाब जो है स्टूडेंट वो P हो, मान लीजिए वो P, गैस का दाब P है तो कहा गया है कि घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। मतलब जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो दाब के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन इस जल में घुलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट m समानुपाती, इस हेनरी के नियम के अनुसार, आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे तो यहां पे लिख दीजिए हेनरी के नियमानुसार। थोड़ा प्यार से लिखोगे नंबर आपको पूरा मिलेगा, टेंशन फ्री रहना। हेनरी के नियमानुसार, तो हेनरी के नियमानुसार क्या कहा गया मेरे स्टूडेंट, हेनरी के नियम के अनुसार बताया गया कि यम जो है घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, पी के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। यही हेनरी जी ने बताया था कि घुली हुई गैस की मात्रा जो m है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा, m इज प्रोपोर्शनल टू p। अब भैया प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना तो पड़ेगा ना, समानुपाती का चिन्ह है, इसको जब हम हटाएंगे तो यहां पे k को लाएंगे, m इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक स्थिरांक जुड़ेगा, वो स्थिरांक जो आपका होगा वो k होगा, m इक्वल टू k इंटू p हो जाएगा। और यही हमारा हेनरी के नियम का फॉर्मूला है, कुछ खास नहीं मेरे भाई, यही आपके हेनरी के नियम का फॉर्मूला है। अब कोई कहे भैया यम क्या है, तो लिख दो, m ऊपर लिखा है घुली हुई गैस की मात्रा, P क्या है, ये गैस का दाब है, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब पूछोगे आप लोग सर जी K क्या है, K तो बता देते, तो K जो है इसको हम लोग हेनरी स्थिरांक भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है, या इसी को हम हेनरी स्थिरांक भी बोलते हैं। तो हेनरी का नियम बहुत सिंपल है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, तो जितना ज्यादा आप गैस पर प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा विलेयता गैस की द्रव में घुलेगी, उतना ज्यादा गैस इस द्रव में घुलेगा। मान लो घुली हुई गैस की मात्रा m हो तथा गैस का दाब p हो, तो m इज प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो k लग जाएगा स्थिरांक, kp हो जाएगा, k है आपका समानुपाती स्थिरांक, दैट्स अ सिंपल। चलो ये तो हो गया हेनरी का नियम क्या है, ध्यान से समझ लो, इसको नोट कर लो, मैं साइड में हूं, पहले इसको नोट करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर इसको नोट करो, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, आखिर ये हमें कहां कहां हेनरी का नियम देखने को मिलता है। तो कहां मिलेगा, देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, कहां कहां हमें देखने को मिलता है। तो देखो ध्यान से समझो, जो आरोहक होते हैं, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े चट्टानों से होकर चढ़ते हैं चोटियों पर, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलता है। देखो क्या होता है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है।
मतलब जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं ना, चढ़ते हैं, आरोहक हैं आप, चढ़ाई करते हैं, तो बहुत ऊपर जाएंगे ना तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। अब भैया जब दाब कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा हमारे द्रव में, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं घुल पाएगी, क्योंकि जो दाब होता है वो घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा गैस द्रव में घुलेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब चूंकि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप यहां के लोगों या आरोहकों के रुधिर में, रुधिर का मतलब ब्लड में या खून में, कई नाम है इसके, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, ध्यान से समझो, आखिर ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम होती है। देखो भैया, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुला रहता है, प्रेशर जब बना रहता है। अब जब बहुत ऊंचाई पे चलो जाओगे, प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसके घुलने की क्षमता भी कम हो जाएगी, वो भी कम घुलेगी, तो हमें कमजोरी सी महसूस होगी। देखो, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। देखो, अगर आपके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घुल पा रहा है तो क्या होगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, और इसी को हम एनॉक्सिया बोलते हैं। मतलब अनुप्रयोग समझ में आया, मतलब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जब जाते हैं ना तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। जब दाब कम होगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं घुल पाएगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी, जिससे हमें कमजोरी सी महसूस होगी और हमारे अंदर एनॉक्सिया नामक रोग हो सकता है। यह पहला अनुप्रयोग है, ठीक है। दूसरा देखो, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जो ठंडा, आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, वही शीतल पेय पदार्थ हैं, ठंडे पेय पदार्थ, ठीक है। उसमें सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मान लो अभी आपने स्प्राइट ले लिया भैया 2 लीटर वाला, और उसको ऐसे ऐसे खूब झल्ले, ठीक है, खूब बोतल को आप ऐसे से हिलाए, तो क्या होगा, जैसे उसको अचानक आप खोलेंगे तो वो ऐसे कुछ फव्वारे की तरह बाहर निकलेगा। आपने मूवीज में देखा होगा, जब बहुत खुश होते हैं या क्रिकेटर लोग जब बहुत बड़ा मैच जीतते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रॉपर घुला रहे। जैसे ही आप उसको हिलाएंगे और एक बैग आप बोतल को तुरंत खोलेंगे तो वो भैया ऐसे कुछ गैस निकलने लगेगा, ठीक है, लिक्विड के साथ। तो समझ में आया, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो ये हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग थे जो काफी स्पेशल थे। बट अभी तो हमारा काफिला शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। टेंशन फ्री रहिए, पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, नो टेंशन जब तक हैं हम। एक और टॉपिक भैया, हेनरी के नियम की सीमाएं। जैसे हर एक चीज की कोई ना कोई सीमा होती है। अब आप मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, बहुत शरारती हैं, शरारत कर रहे हैं, आपके सर जी देख रहे हैं, भैया नहीं बोल रहे हैं, चलो बच्चा है अभी फुधर जाएगा बाद में। अब आप डेली शरारत करोगे, डेली आप करोगे, तो भैया आपके टीचर क्या करेंगे, एक थप्पड़ जड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट पार कर दी। एक लिमिट होता है जहां तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है। तो हेनरी के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, कहां कहां हेनरी का नियम लागू होगा। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, देखो, यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण नियम है, हेनरी का नियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, परंतु ये तभी लागू होता है जब, लेकिन ये तभी लागू होगा हेनरी का नियम जब क्या होगा, फर्स्ट, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दाब जब लगा दोगे तो सारा गैस आपके द्रव में घुल जाएगा, तो हेनरी के नियम का क्या फायदा। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, मतलब आपको ऐसा गैस लेना है जो विलायक में बहुत कम विलेय हो, बहुत ज्यादा ना घुले, नहीं तो पता लगे आपको प्रेशर लगाने की जरूरत ही ना पड़े, आपने लिक्विड लिया और गैस को लिया, डायरेक्टली उसमें घुल गया, आपने कोई प्रेशर नहीं लगाया, तो भैया गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत संपर्क में आते ही विलेय हो गया, तो प्रेशर लगाने का फायदा ही क्या है मेरे भाई,
ठीक है, तो ये हो गया। चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। मतलब गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। ठीक है, ये हमारे हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। तो हेनरी का नियम भी फाइनली हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, आगे क्या बढ़ना, हमारा आज का जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। ऐसे मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। हमने आज जाना, क्या जाना, हेनरी का नियम क्या है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो, बहुत सिंपल सा है। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है देखो ये फॉर्मूला समझ लेना। उसके बाद में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। उसके बाद में हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आज हमने कवर कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं फिर किसी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।